16 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला रीट पेपर लीक अब गहलोत सरकार के लिए गलफांस बन गया है। जांच एजेंसी एसओजी की जांच रामकृपाल मीणा और प्रदीप पाराशर पर ही टिकने के बाद युवाओं को न्याय मिलने की उम्मीद पर संशय मंडराने लगा है। विपक्ष के लगातार आक्रामक होने के बाद माना जा रहा है कि बजट सत्र में भाजपा सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जहाँ से ये प्रश्न पत्र चुराया गया उस बिंदु से लेके और नीचे डाउन द लाइन जिन जिनको आगे दिया गया या उसके बाद परीक्षार्थियों तक पहुँचा, तो वहाँ तक हम इस चेन को उजागर करने में अभी तक सफल रहे हैं। रीट पेपर लीक में अब तक 38 गिरफ्तारियां करने के बाद एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ भले ही ये दावा कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि भजन लाल विश्नोई को गिरफ्तार करने के बाद जिस तेजी से एसओजी ने रीट पेपर लीक के आरोपियों पर एक्शन लिया, उतनी ही तेजी से अब एसओजी की जांच ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। रामकृपाल मीणा और प्रदीप पाराशर की गिरफ्तारी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली की बर्खास्तगी के बाद ये माना जा रहा था कि एसओजी जल्द ही डीपी जारोली से पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार करेगी, साथ ही पेपर लीक में लिप्त अन्य बड़े लोगों पर भी शिकंजा कसेगी। लेकिन एसओजी की जांच रामकृपाल मीणा और प्रदीप पाराशर पर ही अटक गई है। यही कारण है कि भाजपा रीट पेपर लीक की जांच एसओजी की बजाय सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद में भी रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग उठ चुकी है। हम ये चाहते हैं कि रीट की भर्ती रद्द करें, सीबीआई जांच कराएं। आज महिलाओं का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। हम चाहते हैं कि सीबीआई से इसकी जांच हो, एसओजी की जांच को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। उधर पेपर लीक में लाखों अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की उम्मीदों पर सियासत पानी फिर रही है। अब तक बिगड़ी कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध पर गहलोत सरकार को घेर रही भाजपा को नया मुद्दा मिल गया और लगातार 5 दिन से भाजपा सड़कों पर है। इतना ही नहीं, भाजपा के निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी है। डोटासरा के सीकर और जयपुर आवास पर एबीवीपी और भाजपा युवा मोर्चा ने कालिख पोत कर नाथी का बाड़ा लिखा, तो गुस्साई सरकार ने भाजपा मुख्यालय को ही पुलिस छावनी बना दिया। ऐसा क्या अपराध हो गया कि अब कुछ क्षणों में गिरफ्तारी आवश्यक है? क्या हो गया? बिना जांच के कौन सी एफआईआर दर्ज होगी? क्या हुआ, हमें बताए तो सही ना। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यालय में बैठ के काम करें, ये भी गुनाह हो गया क्या हमारा? अब आपके धमकाने के बाद पुलिस हटने की बात नहीं, पुलिस नहीं हटेगी तो हम हटाएंगे पुलिस को। चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हम लोगों ने। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निजी और सरकारी आवास पर नाथी का बाड़ा लिखा, तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसे भुनाने में देर नहीं की। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को आधार बनाते हुए पूरे मामले को हिंदू और हिंदुत्ववादी से जोड़ दिया। साथ ही गांधी और गोडसे की विचारधारा में भी फर्क बता दिया। तो जिस तरीके के लोग 2 दिन से हरकत कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा के लोग, नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग, अगर यही खोज सतीश पूनिया जी की है, मुझे नहीं पता, अगर यही खोज है तो शायद उनको आजीवन भूखा भी रहना पड़ सकता है। गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा का अंतर है। हम कह रहे हैं कि उन बच्चों ने गलती कर ली, फिर भी कोई बात नहीं, ये है गांधी की विचारधारा, माफ करने की विचारधारा। और गलती करके झूठ बोलना और ये कहना हाँ ये गलत काम मैंने किया है, मैं इसको सही मानता हूं, ये है गोडसे की विचारधारा। हिंदू और हिंदुत्व में भी यही फर्क है। नफरत फैलाने का काम हिंदुत्ववादी करते हैं। पहले पेपर लीक से साफ तौर पर इनकार करने वाली गहलोत सरकार अब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा कर खुद का बचाव कर रही है। लेकिन सरकार को ये मानना ही पड़ेगा
कि राजस्थान में सिस्टम वीक है तभी पेपर लीक है। रीट पेपर लीक पर सामने आ रहे राजनीतिक बयानों से सूबे के बेरोजगार अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में सियासी बयानबाजी की बजाय पेपर लीक के सभी दोषियों को सख्त सजा देकर मिसाल पेश करनी होगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं का सख्त सिस्टम बनाने पर भी जोर देना होगा, नहीं तो प्रदेश में रीट समेत अधिकतर बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो ही चुके हैं और आने वाली परीक्षाएं भी ऐसे ही गिरोह की भेंट चढ़ सकती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।